कुछ पूछना करना हो। हाँ, तीन स्थान पे आगे चल के कार्य चलेगा। तीन मूर्तियां हैं, तो तीन मूर्तियों का तीन स्थानों में वर्चस्व भी होना चाहिए है। कौन कौन सी तीन मूर्ति है और कौन कौन से वतन की अधिष्ठाता है? साकार, आकार, निराकार। साकारी माने दुखधाम, निराकारी माना शांतिधाम और सुखधाम। तीनों धाम संसार में प्रत्यक्ष होने। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं, मान्यता है कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। वास्तव में इस समय की यादगार है। सुखधाम का अधिष्ठाता यमुना के कंठे पर अपना अड्डा जमाएगा। दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है और दिल्ली पहले पहले परिस्तान भी बनती है। और दुखधाम का अधिष्ठाता कहाँ अड्डा जमावेगा? आबू, आबू में दुखधाम। आबू तपस्या भूमि है या दुख भोगने की भूमि है? तो तपस्या भूमि में शांति मिलनी चाहिए या दुखधाम बनेगा? तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो जहाँ परम धाम जैसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बननी होगी, वहाँ बाप मौजूद होगा या दुखधाम का अधिष्ठाता मौजूद होगा? बाप मौजूद होगा। आत्माओं का बाप भी होगा और मनुष्य सृष्टि का बाप भी होगा। मनुष्य सृष्टि का बाप जो आदिदेव कहा जाता है, उसका नाम सिर्फ एकमात्र नाम है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन सा नाम है? शिव शंकर भोलेनाथ। विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, जगदम्बा का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इन दोनों को मिलाकर के एक क्यों कर दिया? 100% बाप समान। ये तो समझाते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग है। जब अलग अलग है तो दोनों को मिला के एक करने का क्या कारण हुआ? बाप समान बने। कि जब तक संपन्न स्टेज नहीं बनती है, अव्वल नंबर पुरुषार्थी की, अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करने वाले की, तब तक शिव शंकर मिलकर के एक नहीं कहा जा सकता। अभी भी क्या कहेंगे? शिव शंकर एक हैं या अलग अलग दिखाई देते हैं? एक है। फिर ये ढेर सारे विष्णु भगवान और उनको फॉलो करने वाले कहाँ से निकल पड़ते हैं? वो तो अपनी अपनी मर्जी से निकले है? अपनी अपनी मर्जी। इसका मतलब है ना दुनिया में। हाँ। लेकिन ओपन कर रहे हो। जब वो शिव शंकर एक हो जाएगा,
शिव समान शंकर की स्टेज बन जाएगी, क्योंकि स्टेज बनाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। शंकर को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। शिव याद करता है या शंकर याद करता है? शंकर को याद करते हुए दिखाया जाता है चित्रों में। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो जो चरित्र है याद करने का, वो याद करने का चरित्र ये दर्शाता है कि वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाएगा तो याद करने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा अभी अभी जैसे वाणी में बोला, जब कर्मातीत अवस्था पूरी हो जाएगी तो हर्षित मुख बने रहेंगे, कभी भी चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। अच्छा, जो पहला नंबर मण का है उसकी ही कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। माला में 108 मण के होते हैं ना, श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार। तो पहले मण की ही अवस्था नहीं बनी है कर्मातीत, तो दूसरों का बनने का तो सवाल ही नहीं। जब पहले मणके में वो फूल शिव प्रवेश करता है तो उसकी तो अवस्था पहले बननी चाहिए ना, या बनी हुई दिखाई पड़नी चाहिए ना। क्यों नहीं बनी? अरे परिवर्तन शक्ति। आप बेटा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए। हाँ, वो परिवर्तन शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, सब बच्चों को साथ लेकर जाएगा, अकेला वापस नहीं जा सकता। बाप है तो बाप के साथ परिवार भी है। पारिवारिक इकाई के द्वारा नई दुनिया बनेगी, तो बाप बच्चों के साथ वापस जाएंगे। तो किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। अव्यक्तवाणी में बोला कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे तैयार है? स्टेज संपन्न है, लेकिन संपन्न स्टेज गुप्त है। बच्चे फंक न हो जाएं, इसलिए बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेले नहीं जावेंगे। तो कहाँ जावेंगे? ऊपर जावेंगे कि नीचे जावेंगे? ऊपर स्टेज में। निराकारी। निराकारी स्टेज में परम धाम चले जावेंगे। बुद्धि से। जरूर इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है जहाँ सब ब्राह्मणों की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनेगी। जब ऐसी स्टेज सब बच्चों की बनेगी तो दुनिया में विनाश होगा, समूची क्रांति होगी। योग से संसार में पापियों का विनाश होगा। पाप की धरणी का विनाश होगा और पुण्य की धरणी की स्थापना होगी। अभी वो योग बल बच्चों में आया नहीं है। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है।
माया का परछावा पड़ जाता है। बाप से ही बुद्धि तिरक जाती है और दूसरों में लिपट जाती है। तो ये बुद्धि का तिरकना बंद कैसे होगा? एक बाप की याद से तो करो ना याद। कर रहे हैं। कितने साल से? 70 साल हो गए 70 साल हो गए। फिर भी अभी तक हाँ। पूरी नहीं जन्म जन्मांतर करते ही आते हैं। जन्मांतर करते ही आते हैं, तो फायदा क्या हुआ? अब ये तो आप जाने, हम नहीं जानते। बोलते क्यों ज्यादा? बाबा बाहर की दुनिया से संग का रंग जब तक नहीं छूटेगा प्रैक्टिकल में, तब तक वो अवस्था नहीं बन सकती। प्रैक्टिकल में कब छूटेगा वो? जब मार पड़ेगी। मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ताला भी नहीं लगाने देंगे, जैसे वारंट निकलेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि माया इतनी धमचक्करी मचावेगी, टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा। जैसे कलकत्ते का मिसाल है रविंद्र भाई का। बाबा खेत वालों को भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी रहने नहीं देंगे। ऐसे क्या बात होगी जो छोड़ना पड़ेगा? ऐसी गिलानी उड़ेगी संसार में, है तेरा भगवान आया हुआ। ऐसा भगवान होता है क्या? ऐसा माना कैसे? ऐसा माना वैसा जो दुनिया राज को नहीं जानती है, उस राज को वो राजदार बच्चे ही जानते हैं। तो बाबा कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे? जहाँ सर समाएगा वहीं जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया में तो कहीं जगह नहीं मिली। या तो शरीर छोड़ना पड़े, या तो फिर ठिकाना बुद्धि में आ जाएगा। एक ही ट्रेन चलेगी, ये भी पहले से बता दिया। आखिरी ट्रेन लेंगे। जैसे आज में भी एक ही ट्रेन चली थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हुआ था, तो जो पहली ट्रेन चल गई सो चल गई, और उसमें जो निकल गए सो निकल गए। बाकी जो तो दूसरी ट्रेनें चली, वो सब काट मारी दी। ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई। ऐसे ही होगा। वो तो छोटा रूप था, अभी तो बड़े रूप फाइनल विनाश होना है। ये भारत का विनाश तो बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई के रूप में नुदा हुआ है। सबसे बड़ा दुनिया का शास्त्र बनाई दिया। क्या नाम है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध। उसकी आग सुलग रही है, बाहर की दुनिया में ही नहीं, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में भी सुलग रही है। युद्ध वाला क्या बाबा? एडवांस की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी आग सुलग रही है। अब माया भी थक चुकी है और प्रकृति भी तंग आ गई है। कोई तंग आ जाता है तो क्या करता है फिर? है जो होना है सो होने दो, मरता क्या न करता। और बाबा तो कहते हैं कि 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दियानवा थी तो कहा गया था 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दियानवा थी। हाँ, वो रावण जो है हाँ। वो उसके घर में अज्ञान अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुरली में बोला है कि मुसलमान भीख मांगेंगे,
काई की भीख मांगेंगे? ज्ञान की भीख मांगेंगे। ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको ज्ञान रत्नों की भीख मांगनी पड़ेगी? इतिहास इस बात का प्रसिद्ध है, इतिहास में ये बात प्रसिद्ध है कि मुसलमानों ने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में खोद के गाड़ दिया, भाड़ों में भून दिया। ये तो स्थूल दुनिया की बात हुई, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की बात हुई। अभी ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो भी माया के सरपरस्त हैं वो ये प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहे हैं। भगवान ने जिस मनुष्य तन के द्वारा ये पार्ट बजाया, शास्त्रों के मानिंद मुरली चलाई, मुरली जो कागज के पत्तों में बंधी हुई थी सन 68 और 76 तक, उसको शास्त्र कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया का, या गीता ज्ञानामृत कहेंगे? शास्त्र कहेंगे। वो ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र हैं। उनकी ओरिजिनलिटी को माया और मायावी मनुष्य खत्म कर रहे हैं, मिक्सचरिटी कर रहे हैं। वो कागज के पत्तों से कल्याण नहीं होना है, पढ़ने वालों का भी कल्याण नहीं होना है और सुनने वालों का भी कल्याण नहीं होना है। फिर कल्याण किनका होगा? जो डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ है, उस बाप के मुख से जो सत्यवाणी सुनेंगे और जीवन में प्रैक्टिकली धारण करेंगे, वही सृष्टि पर बचेंगे। जो सन्मुख सुनने वाले नहीं होंगे वो इस सृष्टि पर रहेंगे नहीं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। और दुखधाम कौन सा बनेगा? दुखधाम कौन सा बनेगा? वो सुखधाम में ट्रांसफर होंगे क्या? दुखधाम वहां बनेगा जहां राज्य भोगने की जिनकी बुद्धि में इच्छा होगी। क्या? अभी इस दुनिया का जो राज्य है वो मृग तृष्णा है या सच्चा राज्य है? यज्ञ के आदि में जो फिकरा बोला गया, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। कौन हुआ रेल का राही? है राम बाप प्रजापिता। तो उसे राज्य करने की इच्छा थी क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ जी, इसके बारे में वहाँ पर दूसरा अर्थ बतलाते थे। मायावी अर्थ और ईश्वरीय अर्थ, उनमें अंतर होना चाहिए या नहीं? और जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या नहीं? जमीन आसमान का होना। हाँ जी, ईश्वर आकर के बताता है मैं एक व्यापी हूँ, और दुनिया में बताया जाता है मैं सर्वव्यापी हूँ। सारी दुनिया और दुखधाम। सारी दुनिया ही दुखधाम है। तीसरी मूर्ति का कार्य कहाँ होगा?
तीसरी मूर्ति दुखधाम का अधिष्ठाता कौन? ब्रह्मा। फिर आदि में हुआ सो अंत में नहीं होगा। वो किस तरह कहाँ किस स्थान आदि में ब्रह्मा हुआ कि नहीं? हुआ? उन्होंने राज्य किया कि नहीं? किया। कहाँ किया? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में राज्य किया ना, अंत में भी होगा। अंदरूनी इच्छा समाई हुई होगी क्या? राज्य हमारे हाथ में आना चाहिए। तो आदि में हुआ तो अंत में भी होगा, और इतना जोर शोर से होगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो दीदी दादी दादाएं बड़े बड़े गाए हुए हैं, उनके पास जो अथॉरिटी नहीं है उससे कई गुनी अथॉरिटी उनकी होगी दुनिया में, सारी दुनिया में। वहाँ दुख भी तो होती होगी बाबा, है दुख भी तो होती हो जाएगी। वो आत्माएं सुखधाम में नहीं आ पाएगी ना बाबा। तप कर राज, राज कर नरका। इस विनाशी दुनिया के राज्य की इच्छा होनी चाहिए, कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फिर भी होती है। वो राज्य करने की जो इच्छा है वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की वजह भी तो हो सकती है। वो हैं? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की वजह से दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना मुरली में बताया भगवान ने। नहीं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए परमात्मा से अगर हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, या अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो उल्टा राज्य हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार का राजा होते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना है हम जैसा या अपने ऊपर शासन करना है? अपने पहले खुद आप पे शासन करना। तो जो होता आया ब्रह्मा की परंपरा में, और वही अगर होता रहेगा तो आखिरी अंजाम क्या होगा? है आखिरी अंजाम होगा दुखधाम। बाबा सतयुग तो में जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है आखिरी अंजाम। क्या दिखाया हुआ है? विपरीत बुद्धि विनश्यते। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सीढ़ी में नीचे लिखना चाहिए। उस समय 40 वर्ष के लिए सीढ़ी तैयार की गई थी। सन 76 में 40 वर्ष पूरे हुए, और राज्य करने की इच्छा करने वाले अंधे की औलाद अंधे, वो सन 76 में विनाश को प्राप्त हो गए। कोई कहीं कहाँ विनाश को प्राप्त हो गए हैं? पद का विनाश। ये मेगा प्रोग्राम नहीं दिखाए जाते हैं, देखने में नहीं आए? नहीं, उनके पद का विनाश हो जाता है। भगवान बाप पढ़ाने आया हुआ है तो दास दासी का पद होना चाहिए, या भगवान राजा रानी बनाने के लिए आया हुआ है? राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाता है अनेक जन्मों के लिए। माया अभी भी दास दासी बना रही है। जब दास दासी बनने का उपक्रम करते हैं तो उदास हो जाते हैं। दास दासी बनने की शूटिंग हो जाती है, अभी भी माया दासी बनाती है, दास बनाती है, और जन्म जन्मांतर भी दासी बनती है पहले, और फिर बाद में विजय पाकर के दास दासी बनाती है। बाबा परम धाम से सृष्टि मंच पर आज में परम पिता परमात्मा आके माता को एडाप्ट करते हैं, तो क्यों पहले माता को बताया जाता है? ये उल्टी बात हम तो नहीं मानेंगे, पहले पिता ही आते हैं।
सृष्टि जब भी तैयार होती है, चाहे मनुष्यों की, चाहे कीड़ों की, मकोड़ों की, पशु पक्षियों की, तो एक के द्वारा तैयार होती है या दो के द्वारा तैयार होती है? दो की बात। उस टाइम एक का उपक्रम होता है या दोनों का उपक्रम होता है? नहीं, दोनों का होता, परंतु पहले बीज बाप आते हैं, माता के अडॉप्ट करते हैं अपने पाव से, बननी बनाते हैं, धरनी। तो बाप जो आते हैं वो दोनों में प्रवेश करते हैं एक साथ, कुछ तो अंतर एक होगा। कोई अंतर नहीं। सुनिए आप लोग, शांति। एक ही टाइम पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के रचना रचने का उपक्रम करते हैं। ये नहीं कह सकते कि पहले माँ या पहले बाप, किसने प्रयत्न किया? निर्गुण आपका बच्चा। दोनों ही चाहिए, माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। धारण कर दिए आप। ये अंतर है सही कहा। कि माताएं वो सब हैं भक्तियां, और जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले पांडव हैं, जिन्होंने आत्मा देवभानु को गलाई दिया, जिनकी यादगार पांडवों ने देवभानु को गलाने की बनी हुई है, वो पांडव अर्थात पुरुष तन, वो है पिता। गीता में भी बोला है अहम बीज प्रदा पिता, ये नहीं बोला अहम माता। तो ज्ञान का बीज डालने के लिए भी आता है, और माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन भी डलवाता है। भक्ति नहीं पूरी होती तो ज्ञान भी पूरा नहीं होता। अभी भी भक्ति के संस्कार चल रहे हैं। नहीं तो ज्ञान का रिजल्ट आना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अरिते ज्ञानान्न मुक्ति। वेद सबसे पुरानी भाषा है। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती। ज्ञान से ही मुक्ति और सद्गति होती है, और वो ज्ञान एक बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप से आता है। और ये ब्रह्म सूत्र का ज्ञान क्या है? ब्रह्म का सूत्र क्या है? त्रिमूर्ति में शिव ज्योति बिंदु ऊपर दिखाया गया, उसमें से एक सूत्र निकला है ब्रह्मा की ओर दिखाया गया, और दूसरा सूत्र शंकर के ओर दिखाया गया। एक है सुनने सुनाने का सूत्र, और दूसरा है समझने समझाने का सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया है? ब्रह्म सूत्र ही नहीं समझेंगे तो ज्ञान का सूत्र कैसे समझेंगे? हाँ जी। आपने कहा है कि 84 जन्मों का पाठ खोलने के लिए सेवा में बिजी रहना चाहिए। हैं? सेवा में बिजी रहेंगे तो विचार मंथन चलेगा। हाँ, जो सेवा में बिजी रहते हैं उन सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। लेकिन बाबा क्या? सेवा में रहते रहते कर्मणा सेवा में जैसे हम लोग रहते तो उसमें विचार मंथन तो इतना चलता नहीं है ज़्यादा। प्रैक्टिस करनी है कर्मयोग की। लेकिन बाबा पक्के जब कर्मयोगी बनेंगे वो ही बनेंगे जो प्यार से सेवा करेंगे। जब बाबा सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं तो बिजी रहने का लक्ष्य रखते हैं तो उसमें कर्म और योग को जोड़ने का तो इतना लक्ष्य रखते नहीं है। नहीं लक्ष्य रखेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य रखेंगे कि हमको कर्मयोगी बनना है तो प्राप्ति होगी। सिर्फ बिजी रहने से नहीं हो जाएगा।
बिजी व्यस्त रहना वो तो एक बात हो गई निरंतर याद की। निरंतर याद करने का ये तरीका है कि हम प्यार से ईश्वरीय सेवा में लगे रहें। बिना प्यार के निरंतर नहीं हो सकता। खींच खींच के सेवा करते हैं और एक प्यार पूर्वक सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं उसके प्यार में डूबे हुए हैं। बाबा तो कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ तो तुमको थकान नहीं होगी। अरे चढ़ना कितना मुश्किल होता है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है उसको तो बहुत मुश्किल होता है। और जो पहाड़ के रहने वाले पहाड़ी लोग हैं उनके लिए बहुत सहज होता है। बिना प्यार के बाबा सेवा हो सकता है? होती है ना, चेहरा लटक जाता है। सेवा छोड़ के भागने का दिल होता है। ना तो उसकी सेवा कैसे कहा जाएगा? पहले कितने रहते थे खेत में? 60-70 थे। 60-70 थे। 60-70 और अब कितने रहते हैं? 40। तो आधे क्यों भाग गए? हैं? वो प्यार नहीं पैदा हुआ होगा, वो निश्चय बुद्धि नहीं बने होंगे, या पहले इतने विष्णु भगवान नहीं निकले होंगे। अब माया भी गिरफ्त में आ गए, पकड़े हुए। और प्यार से सेवा करने से विचार मंथन चलने लगेगा। क्यों नहीं चलेगा? एनएस में आने के लिए कौन सी शिफ्ट चाहिए? हैं? एनएस में आने वालों में कौन सी शिफ्ट होगी? एकाग्र बुद्धि, भटकने की बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि भटकने वाली होगी तो नए संगठन में पहुंचेंगे। अगर बुद्धि एकाग्र होगी तो नए संगठन में पहुंच जाएंगे। बाबा अहमदाबाद मैंने मतलब जो अहंकार बाद में देने वाला है तो किस बात की अहंकार है? देह का अहंकार होता है और काय का अहंकार। राम को रावण भी तो बनना है। राम रावण बनता है कि नहीं? तो फिर अभी बना कहाँ है कि बन गया है? बाबा इसको अब ऐसा कहा जाता है कि किसी को 1 सेकंड अनिश्चय आएगा, किसी को 2 सेकंड अनिश्चय आएगा, किसी को 3 सेकंड अनिश्चय आएगा। लेकिन ये अनिश्चय तो अंदरूनी बात है। इसको हम लोग हिसाब कैसे लगा सकते हैं कि इसको 1 महीने तक अनिश्चय आया? कोई प्रैक्टिकल बात को ऐसी दिखाई देगी इसको? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इसके लिए तो ये तो अंदरूनी बात है। हाँ? इसके लिए तो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए कि हाँ दिखाई देता है ना। अनिश्चय हो जाता है तो चेहरा लटक जाता है। बाबा हाँ? ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की हैं? ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की प्रतिष्ठा हो जाए। ये किसने बोला? 10 नंबर कैसेट में है बाबा। हैं? 10 नंबर कैसेट में है कि माया क्या हो जावे? गुप्त हो जाए। ये दादी गुप्त हो जाए तो भगवान बाप की प्रतिष्ठा हो जाए। माने गुप्त हो जावे का मतलब क्या है? गुप्त मैंने कौन सी दादी के लिए बोला? वो दादियों में सबसे बड़ी दादी कौन सी मानी जाती है? बाबा ने तो मुरली में बोला यहाँ दादी वादी कोई नहीं होते हैं, भाई बहन है सब आपस में। शिव परमात्मा बाप के बच्चे सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, या दादा दीदी है? कोई बच्चों में भी कोई दादी है, दादाएं हैं? ये तो इंट्रोड्यूस करना ही गलत हो गया। बाबा ये दादी शब्द जो था, हाँ, ये ब्रह्मा बाबा के पहले से प्रयोग में आ रहा है कि उनके बाद में आ रहा है? इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। ये मुरली में बोला तो ज्यादा जिसकी खातिरी बाबा के सामने ही हो रही थी तो ब्राह्मण बच्चे उसका मान सम्मान और खातिरी नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। और मान सम्मान खातिरी करेंगे तो बाचा से भी करेंगे।
दूसरों को कहेंगे दीदी तो उनको क्या कहेंगे? दीदी। उनको कहेंगे दादी। इसके ऊपर भी बाबा और नहीं तो प्रशासिका शब्द लग गया। हाँ, फिर है तो वही बच्चे हैं जो दादी को ज्यादा मान देने वाले थे। उनमें ही सही कोई बच्चा होगा जिसने ज्यादा मक्खनबाजी करने की लिहाज से कि ज्यादा सत्ता हाथ में आ जाए, ज्यादा मालपुआ मिले,